ये स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। ये सारी बातें जो आप सुन रहे थे, ये कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ज्ञान मुरली से। कहाँ से लिया गया? ज्ञान मुरली से। अच्छे से बोलिए, कहाँ से लिया गया? ज्ञान मुरली से। जैसे आत्मा से संबंधित जो महावाक्य आपने सुना, तो उन महावाक्यों का संकलन कहाँ से किया गया? लेसन बनाते हैं तो संकलन करते हैं अनेकों विचारों का। तो आत्मा के लेसन में आपने जितनी भी बातें सुनी, वो कहाँ से लिया गया? परमात्मा से संबंधित पॉजिटिव थिंकिंग या जितने भी टॉपिक्स पर आपने सुना, ये सारी बातें कहाँ से लिया गया? और अच्छे से बोलना पड़ेगा। ज्ञान मुरली से। तो आप सबको पता है, यज्ञ की हिस्ट्री भी आपने सुना। 1936 से लेकर 69 तक क्या क्या हुआ, सबने सुना। 36 में कैसे स्वयं शुद्धाबन ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। आप देखते हो ना, स्वयं परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? मुरली के द्वारा। तो मुरली हम आत्माओं को ज्ञान सागर परमात्मा से मिलाती है। किससे मिलाती है? बोलिए सभी, किससे मिलाती है? आनंद के सागर से। आनंद से तो बोलो, आनंद से बोलना पड़ेगा ना। बोलिए सभी, किससे मिलाती है? आनंद के सागर। अच्छा, कौन कौन मिलना चाहते हैं? मन अभी मिले नहीं है ना, तब तो मिलना चाहते हो। अभी तो सुना है, लेकिन मिलन अभी भी बाकी है। तो वो मिलन कब पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? मुरली के द्वारा। आप में से कई आत्माएं यहाँ पे बैठी होंगी जिनको जवाब मिला मुरली के द्वारा। वो खड़े हो जाओ। हमने सोचा, किसी से बोला नहीं, लेकिन वो जो आंसर मिला वो हमें मुरली से मिला। ऐसे कौन कौन बैठे हैं? खड़े हो जाना जरा। थोड़ा खुशी से खड़े हो जाओ। देखो सबको जरा, बताओ प्रूफ क्या है? तो ये प्रूफ है, जिन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि हमने सोचा, किसी से बोला नहीं, उसका जवाब हमें कहाँ से मिला? मुरली से। बोलिए, कहाँ से मिला? मुरली से। और थोड़ा खुशी खुशी से, आनंद से। आजकल हम आनंद से कहाँ बात करते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे गुड फील हो तो बोलेंगे ना गुड मॉर्निंग। हाँ, अब धीरे धीरे गुड मॉर्निंग कोई कह रहा है तो ठीक, जाओ, इशारे से कह देते हैं, क्योंकि वो फीलिंग नहीं है। आज मुस्कुराना मुश्किल हो गया है, इसलिए लाफिंग क्लब्स बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो करके हंसते हैं, लेकिन हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होता है जब कोई परिस्थिति आ जाती है। हाँ वो हंसेंगे, ऐसा नहीं। तो मुस्कुराना मुश्किल हो गया है, इसलिए लाफिंग क्लब्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन आनंद सरोवर में आने से मुस्कुराना कैसे स्वाभाविक होगा, ये आप यहाँ से सीख रहे हैं ना। इसलिए जो भी करना है, जो भी बोलना है, कैसे बोलना है? खुशी से। बोलिए सभी, अच्छे से बोलिए सभी। खुशी के फरिश्ते, आनंद के फरिश्ते बैठे हैं यहाँ पे। थोड़ा अच्छे से बोले, कैसे बोलना है? बोलिए एक दूसरे को, आनंद के फरिश्ते। बहुत अच्छे बोले एक दूसरे को। अच्छे से नहीं बोलते हैं भाई। हाँ भाई बोलिए, सब एक दूसरे को बोलिए जो बाजू में बैठे। बोलिए आनंद के फरिश्ते। बहुत अच्छे बोला। नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे, आपस में बोलिए। आपस में बोलिए, एक दूसरे को थोड़ा मुस्कुराइए। बोलिए, कहाँ बैठे हैं आप सभी? हाँ, कहाँ बैठे हैं? आनंद सरोवर में बैठे। कहाँ बैठे हैं? आनंद सरोवर। भैया ये फैन चलाओ, बोलो तो फैन बंद ही कर दिया। थोड़ा सा बढ़ाओ, या तो इसको भी चलाओ। मक्खी आ रही है इधर, वो भी मुर्दे सुनना चाहती है। कोई बात नहीं, सभी आनंद सरोवर में बैठे हो। कितना खुशी की बात है।
बहुत खुशी है तो खुद के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। खुशी है। आप सब कौन हो गए आनंद सरोवर में आने के बाद? आनंद के फरिश्ते। कौन है आप सभी? आनंद के फरिश्ते। भी नहीं बोलो आनंद के फरिश्ते। थोड़ा खुशी खुशी से बोलो, कौन है? आनंद के फरिश्ते। पक्का पक्का एक दूसरे को बोलो बहुत अच्छे हो। कौन बहुत अच्छे हो या नहीं? देखो ये तो बोल ही नहीं रहे एक दूसरे। आप बोलेंगे नहीं, आपको क्या पता, कमरे में बहुत तंग करते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं। फिर भी बोल तो कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे? आनंद के फरिश्ते बहुत अच्छे। बोलिए जब आनंद से। आनंद के फरिश्ते बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे। थोड़ा और एक बार बोलो। आनंद के फरिश्ते बहुत अच्छे। आप गुस्सा करो एक दूसरे के ऊपर, ट्राई करो, हो सकता है। एक्शन करो, चलो हो सकता है। हाँ कैसे करते हो? ऐसे 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 हो सकता है। करके देखो, देखो एक दूसरे को देखो जरा बाजू में। थोड़ा गुस्सा करो, देखो, कोशिश करो। हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो अब आप सोच रहे हो करना चाहिए, परमिशन भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप बन गए आनंद के फरिश्ते। इसलिए जोरदार अपने लिए ताली। ये है भगवान के घर का कमाल। यहाँ क्यों आए हैं? भगवान के घर में क्यों आए हो? आनंद के फरिश्ते बनने के लिए आए हो ना। यहाँ से जब निकलोगे तो कैसे निकलोगे? आनंद के फरिश्ते बनकर। क्योंकि ज्ञान मुरली के द्वारा स्वयं भगवान हमें सिखाता है कैसे आनंद के फरिश्ते बनना है। ठीक है ना? इसलिए मुरली कैसे सुनेंगे सभी? बोलिए सभी कैसे सुनेंगे? अभी अभी तो प्रैक्टिकल कराया, कैसे सुनेंगे? खुशी से। कैसे सुनेंगे? खुशी से। बोलिए खुशी से। गुस्सा भी करेंगे कैसे? अच्छा वो भी करेंगे खुशी से। ठीक। बाबा क्या कहते हैं? मुरली हम आत्माओं को ज्ञान सागर परमात्मा से मिलाती है और मुरली ज्ञान सूर्य परमात्मा से ऊर्जा प्राप्ति का आधार है। अगर ऊर्जा चाहते हो भगवान से, चाहते हो सभी ऊर्जा चाहते हो, खुशी से ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले तो मेन इंग्रेडिएंट है खुशी। तो जैसे सूर्य ऊर्जा का आधार है, ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा अनंत ऊर्जा का आधार है। अपरंपार शक्ति मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा को हम याद करते हैं ना। जैसे समझ लीजिए हमें कुछ चाहिए, लेकिन हम आज जिंदगी में इतना थक गए हैं, हर बात थकावट से करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन या अगर अच्छी ऊर्जा है, अगर बहुत एनर्जी है, तो कैसे करेंगे हर काम? कोई बड़ी बात भी हो जाएगा तो भी क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक हो जाएगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर भारीपन है तो छोटी बात है उस पर भी आप क्या करेंगे? चिढ़ते रहेंगे, है ना? तो समझो आप अभी अच्छे खुशी के मूड में हो। हाँ समझ लो किसी का मूड अच्छा नहीं है, अब बाहर गए, आपने देखा मूड अच्छा नहीं है, आप उनको क्या बोलेंगे? अरे छोड़ दो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, कल को वही मिलेंगे आपको और आपका मूड अच्छा नहीं है। अगर वो आपको समझाएंगे कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्या बोलेंगे? तुम छोटे हो, चुप रहो, मैं क्यों छोड़ू? आप क्या बोलेंगे फिर? बहुत छोटी बात है तुम्हारे लिए, तुम छोटे हो, बड़ी बात है तुम जानते नहीं हो, है ना? छोटी बात बड़ा लग रहा है। कब बड़ा लगता है? जब भारी होते हैं। और जब खुश होते हैं, बड़ी बात भी कैसे लगती है? छोटी। आपको क्या करना है जीवन में? क्या चाहिए आपको? खुशी चाहिए, पक्का? फिर से एक दूसरे का चेहरा देखो, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई सो रहे तो जगा दो, क्योंकि यहाँ नींद अच्छी आती है ना? मेरी दीदी ने बहुत अच्छा सुना, बाद में पूछो क्या? अरे नींद अच्छी आई, दीदी की बात तो पता ही नहीं क्या था। ऐसा होता है ना, क्योंकि क्या होता है, या तो मन शांत हो जाता है या तो मन एक्टिव हो जाता है, दोनों में से एक चीज होता है। यहाँ क्योंकि वहां नींद नहीं आई, लेकिन यहाँ बैठे बैठे
देखो हाँ बोल रहे हो ना, होता है आपको कोई लेक्चर होता होगा नहीं, तब तो हाँ बोल रहे हो। हाँ तो और समझ लो जब हम या तो नींद आ जाती या तो अवेक हो जाते हैं। देखो आपके बाजू में कोई नींद तो नहीं कर रहा है, ऐसा देखो चेक करो। हाँ पक्का सब जागृत है, तो जागृत है हाँ या ना? आप खुशी से नहीं कहते हो, बोलते नहीं हो, बोलिएगा कैसे? हाँ जी, खुशी से बोले, एनर्जी से हाँ जी। तो अभी आज हम सुनेंगे ज्ञान मुरली, जो 1936 में अपनी यज्ञ की हिस्ट्री में सुना कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश किया। सुना आप सब ने? निश्चय हुआ? या फिर बाहर जाके सोचेंगे ठीक है ये भी है तो वो भी ऐसे ही है? ऐसा नहीं है, है ना? ये परमात्मा ही सुना रहे हैं। किस किस को निश्चय हुआ? ये भगवान ही सुना सकता है ऐसा ज्ञान। देखो कितने कम है। अब हम आज समझेंगे इस बात को भी। कैसे समझेंगे? जितनी भी बातें आपने सुनी, आत्मा परमात्मा जितनी भी बातें सुनी, ये स्वयं भगवान ने बताया है, कोई आत्माओं ने धर्मात्माओं ने नहीं बताया। और परमात्मा का आने का भी समय कब है? जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अब कौन सा समय चल रहा है? बोलो कौन सा समय चल रहा है? हाँ धर्म ग्लानि का समय चल रहा है, हाँ या ना? कैसे पता चलता है? जैसे आज हमें पता है कि डे बाय डे टेंशन बढ़ रहा है या शांति बढ़ रही है? तो ये एक संकेत हुआ। और हर घर में महाभारत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ या ना? थोड़ा खुशी से बोलो, यहाँ तो खुश हो, वहाँ जाके महाभारत से लड़ना है। यहाँ तो खुश है, हर घर में महाभारत है। हर घर तो छोड़ो, हर एक का मन आज कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। बन गया कि नहीं? हर पल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द माइंड? क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग कर लिया आप लोगों ने, पता चल गया क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द माइंड? तो 1 मिनट में 25 to 30 थॉट्स, 1 घंटे में, 1 दिन में 40,000 to 50,000 थॉट्स। व्हाट्स द क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? एक तरफ हम कहते बहुत एडवांस्ड है और दूसरी तरफ भय, चिंता, शांति बढ़ रही है। क्या हम सचमुच एडवांस्ड हैं? पूछे हम अपने आप से। हर घड़ी इनसिक्योरिटी है, बाहर जाने वाला व्यक्ति अंदर आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता। अपने ही लोग हैं, कोई भरोसा नहीं। अपने ही बच्चे आगे चलकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं? भरोसा है? नहीं। हाँ या ना? हाँ कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे। तो धर्म ग्लानि का समय है, निशानी दिखाई दे रहा है ना? युद्ध भी चल रहा है ऑलरेडी। और अभी सोचने की बात है, अगर भगवत गीता पूरा हो गया, मतलब युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद कौन सा युग आना चाहिए? कौन सा युग आना चाहिए? हाँ तो अब कौन सा युग आ गया है? तो सचमुच तब हुआ या अभी हो रहा है? तो भगवान का अवतरण अभी हुआ या फिर पहले हो गया है? हाँ सोचो। क्योंकि सारे धर्म स्थापक आ गए हैं। आपने सृष्टि चक्र का लेसन सुना? सभी धर्म स्थापक आ गए हैं, फिर भी डे बाय डे शांति बढ़ रही है या शांति बढ़ रही है? तो इस परिवर्तन को लाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। इसीलिए स्वयं भगवान आते हैं इस धरा पर, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। जैसे आपने सुना दादा लेखराज, उनका नाम था लौकिक नाम। वो जैसे आप सब बैठे वैसे वो भी बैठे थे, गुरु का सत्संग सुन रहे थे। तो उनको खींच हुआ मुझे उठकर जाना है, लेकिन बाबा का इतना अच्छा मैनर्स था, जब कोई गुरु बैठे तो बाहर उठ के नहीं जाते थे। अभी तो आजकल कोई बैठे हैं, कोई उठ के आ रहा है जा रहा है, लेकिन बाबा का मैनर्स बहुत अच्छा था, रॉयल। और सारे राजा ही भी कहते थे आपको राजा बनना चाहिए, गलती से हम राजा बन गए हैं, क्योंकि इतना बाबा का मैनर्स अच्छा था। लेकिन उस दिन उनको ऐसा खींच हुआ, क्योंकि उनके 12 गुरु थे, भगवत गीता का अध्ययन करते थे, लेकिन उस दिन उनको ऐसा खींच हुआ कि मुझे यहाँ से उठकर जाना है।
तो जैसे ही वो गए रूम में तो उनकी पत्नी बैठी थी, उनको भी अचरज हुआ कैसे कैसे बाबा उठ गए और जा रहे हैं। तो उन्होंने बहू को कहा आप भी जाओ साथ में, तो वो भी गए। तो जब वो गए उन्होंने देखा कि सारा रूम लाल लाल हो गया है। कितना दिव्य अनुभव हुआ। और ब्रह्मा बाबा के मुख से दादा लेखराज बन गए ब्रह्मा बाबा, क्योंकि भगवान ने प्रवेश किया। नई सृष्टि की जो स्थापना है वो ब्रह्मा बाप के द्वारा होगा। और उन्होंने 3 महावाक्य उच्चारित किए, उठा ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सत्यचित आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। भगवान ने खुद प्रवेश करके ज्ञान दिया। तो ये सारा जो ज्ञान है ये भगवान का ज्ञान है, कोई मनुष्य आत्माओं का ज्ञान नहीं है। जिसको हम अनेक जन्मों से ढूंढा वो खुद आ चुका है हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब हेल्प कैसे करेंगे? अपना समय देकर। कैसे हेल्प करना है अपने आप को? बोलिए, कैसे देखना है? कैसे समय देना? यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा रोज सेंटर पर जाना है। पसंद है? हाथ उठाओ, किस किस को पसंद है? पक्का? जो रोज जाएंगे वो हाथ हिलाओ जरा, दोनों हाथ। क्यों वहां जाना है? इंटरनेट में सुन लो, इधर सुन लो, उधर सुन लो, कोई अच्छा स्पीकर है वहीं पे सुन लो। आपको मैं पूछती हूँ, आपको क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए लाइफ में? तो ज्ञान की कमी है या शक्ति की कमी है? बोलो, ज्ञान की कमी है या शक्ति की कमी है? ज्ञान है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है ना, तो छोड़ दीजिए। उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो ऐसे इंटरनेट में पढ़ लेंगे, ज्ञान सुन लिया, वो भी अच्छा किया, लेकिन परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ से मिलेगा? जब हम संगठन में बैठेंगे, जब चार्ज्ड वाइब्रेशन में बैठेंगे तो हमें शक्ति मिलेगा, नहीं मिलेगा? जैसे बच्चों को घर में पढ़ा दो, स्कूल में पढ़ाओ, कहाँ अच्छा परिवर्तन होगा? स्कूल में या घर में? थोड़ा खुशी से बोलिए। स्कूल में होगा। घर में पढ़ा के देख लिया, माताओं को टेंशन हो गया भाई ये कब स्कूल जाएगा। तो इसीलिए ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये भी कहाँ सुनना है? बोलिए, कहाँ सुनना है? स्कूल में। कहाँ सुनना है? बोलिए, कहाँ? थोड़ा अच्छे से बोलिए, कहाँ से? स्कूल में मना सेंटर, जहाँ जिस सेवा केंद्र से आप आए हो वहां जाकर मुरली सुनना है, क्योंकि वहां वातावरण होगा, माहौल होगा, महसूस करने की शक्ति आपको वहां से और चार्ज वाइब्रेशन में मिलेगा। तो जब महसूस होगा तो परिवर्तन होगा, होगा नहीं होगा? इसलिए कहाँ पे सुनना है मुरली? बोलिएगा। सेंटर पे। पक्का? दोनों हाथ हिलाइए मुस्कुराते हुए। बाद में बातें करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, बाहर जाके बात कर सकते हो। यहाँ हम सुनेंगे प्यार से। कैसे सुनेंगे? प्यार से। बोलिए, कैसे सुनेंगे? प्यार से। प्यार से सुनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें अभी पासपोर्ट मिल रहा है। कहाँ का पासपोर्ट? सुरक्षा। हाँ, कहाँ का पासपोर्ट? सुरक्षा। देखो एनर्जी नहीं है। कहाँ का पासपोर्ट मिल रहा है? सुरक्षा। सत्य युग का। किस किस को मिल गया? देखो नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा? जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने से क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से क्या बनेंगे? इंजीनियर। लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? तो आप सब यहाँ क्यों आए हैं? ये भी स्कूल है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कौन सा स्कूल है ये? अच्छे से खुशी से बोलिए, कौन सा स्कूल है? विश्वविद्यालय। क्यों है? नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। कौन कौन बनना चाहते श्री लक्ष्मी? खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, देखिए। अच्छा, थोड़ा खड़े रहो अच्छे से। भाई आप लक्ष्मी कमाने में बिजी रहेंगे, कम से कम यहाँ ताली तो बजा दो, और अच्छे से बजाओ। आप लोग भी बजाओ अपने। भैया वो गीत लगाना,
अच्छा, जो श्री नारायण बनेंगे वो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। अरे बैठना नहीं, खड़े रहना। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो श्री नारायण बनेंगे। पक्का आपका दूसरा प्रोग्राम है? कोई बात नहीं, सब ताली बजाओ अच्छे से। ठीक है, सब तैयार है? क्या बनेंगे? मुरली हमें क्या बनाती है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बोलिए, क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री पक्का बनेंगे? एक दूसरे को मुबारक दीजिए। देखिए कौन से नारायण खड़े हैं, थोड़ा मुस्कुराते हुए। नारायण बनना मना? नारायण बनना मना? नारायण का ड्रेस पहन लेना। हाँ, कोई ड्रेस पहनने से बन जाएंगे? समझ लो किसी ने ड्रेस पहना दिया, लेकिन वो सारा दिन रो रही है। लक्ष्मी का ड्रेस पहना है और रो रही है, तो क्या बोलेंगे? इसका ड्रेस बदली कर दो। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा भैया गीत बजा रहे हो? हाँ बजा रहे हो। अच्छा बताओ, इनको ये भूल गया। वो मैं कोई भी गीत बजा दो और क्या। खुशी हो, वो बताया था ना लास्ट टाइम। अच्छा, ये भी खुशी में भूल गया है। आनंद सरोवर में बैठा है ना, खुशी में भूल गया है। आप सब खुश हैं? देखो एक दूसरे को देखो जरा। हाँ, खुश है कि नहीं खुश है? आनंद सरोवर में बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? देवता बनने के लिए। किस लिए बैठे हैं? देवता। बोलिए सभी, किस लिए बैठे हैं? देवता। पक्का आप ही बनेंगे? हाँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, लास्ट तक सेट कर लेगा। बैठ जाइए, मुबारक हो। खुद के लिए ताली बजा दीजिए। हाँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता। क्या बन रहे हैं? देवी देवता। खुशियों के गीत सदा मिला नहीं मिला भाई? हाँ, ये अभी खुशी में भूल गया है, बाद में बता देगा। ठीक है, तो अभी जो है मुरली विश्व शांति का आधार है ना। आज धर्म सत्ता ले लो, राज्य सत्ता ले लो, अर्थ सत्ता ले लो, विज्ञान सत्ता ले लो। हर सत्ता में संतुलन है या असंतुलन है? असंतुलन है या संतुलन है? कितना झगड़ा है धर्म के नाम पर, मतभेद है, ये है वो है कि नहीं? तो ये सारे जो असंतुलन है वो परमात्मा के ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से सब संतुलित हो जाएंगे। इसलिए भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना। और स्वर्ग में कौन कौन जाएंगे? दोनों हाथ हिलाना। भैया मिल गया? हाँ मिल गया? ठीक है भाई, स्वर्ग में जाने वाले खड़े हो जाओ जरा 2 मिनट। नहीं जाने वाले बैठे रहो, कोई बात नहीं, यही रहना, यही बैठे। हाँ ठीक है, सब जाएंगे पक्का? हाँ ठीक है, दोनों हाथ आगे, ताली बजाओ। भैया लास्ट में बाबा अपने कमाल ठीक सुन लियो। हेडफोन पहन है ना, पता नहीं चलता है हमारा सुनता है या वहाँ सुन रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई कैसा भी, हमें तो खुश रहना है। क्यों, हम क्या बन रहे हैं? देवता। समझा? घर में भी कोई आपकी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन आप कैसे रहो? मस्त। देखा माता को आ गया। कैसे रहना है सदा? हाँ, गीत बजे नहीं बजे, हुआ नहीं हुआ, लेकिन कैसे रहेंगे? बोलो एक दूसरे को, बोला मस्त रहेंगे। तो भगवान मेरा साथी है, बोले एक दूसरे को। आज से रोज मुरली सेंटर पे सुनेंगे, बोलिए। मुरली सेंटर भी इसमें तो दिला डाला बोल रहे। हाँ अच्छे से बोलो, खुशी खुशी से। क्या करेंगे आज से रोज? क्या करेंगे? मुरली कहाँ सुनेंगे? समझ में आ गया? क्योंकि परिवर्तन अगर तेजी से चाहते हो तो सेंटर पर जाकर मुरली सुनना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, करना ना करना फिर आपकी मर्जी है ना। क्योंकि मुरली के द्वारा स्वयं भगवान हमें गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड। आपने सुना होगा महाभारत में एक प्रसंग बताते हैं। इस कहानी में, वो कहानी तभी बताया ताकि आगे आने वाला समय में कैसे भगवान आकर के हमारी रक्षा करेगा, ये गाइडेंस देगा। वो कहानी पहले से सुना दिया है। कैसे? श्री कृष्ण लेटे हुए थे। भैया मेरा फैन तो तेज करो ये तो। हाँ तो समझ लो कृष्ण लेटे हुए थे, है ना। और श्री कृष्ण जब लेटे हुए थे तो ये जो कौरवों की तरफ से कौन गया मिलने? कौन गया? अच्छे से बोलना, खुशी से। और पांडवों की तरफ से तो अर्जुन जाके कहाँ खड़ा हो गया? और दुर्योधन जाकर
ये किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक। मैं भी तुमसे कम नहीं। तो कृष्ण के सर के पास खड़ा हो गया। और अर्जुन, हे केशव, तुम ही महान हो, मैं तो पैरों के पास। ठीक है, एक अहंकार का प्रतीक था, एक नम्रता का प्रतीक है ना। तो जो युद्ध से पहले मिलने जाते श्री कृष्ण को, और दुर्योधन पूछता है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण आप हमारा साथ देंगे, हमारे तरफ रहेंगे? तो फिर श्री कृष्ण कहते ठीक है, आपको मेरा साथ चाहिए, मैं दूंगा। तो लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी बनकर गाइड करूंगा, रथ चलाऊंगा। तो शकुनी पढ़ा पढ़ा कर भेजता है। शकुनी को जानते हो ना सर? हाँ या ना? थोड़ा मुस्कुराते हो, परिचय भी है, दोस्ती भी है। हाँ, इस दुनिया में कितनी शकुनी है। हाँ? वहां तो एक कहानी में एक बताया, और यहाँ एक है, अनेक है। अनेक है। दुर्योधन वहां एक दिखाया और यहाँ पर अनेक है। देखो, वो कहानी तभी बता दिया गया था कि परमात्मा ने पहले ही बता दिया मैं आऊंगा, कब आऊंगा। तो आज हम देखते हैं कि कैसे जब दुर्योधन से पूछा गया भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या मांगा सबसे पहले, क्योंकि शकुनी ने पढ़ा कर भेजा तुम्हें मांगना है तो श्री कृष्ण को मांग लो। तो कहता है कि ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए। तो जब उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण ने मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन ने सोचा फायदा क्या है, फिर युद्ध नहीं करेंगे तो फायदा क्या। शकुनी को तो कुछ आता नहीं है, बुजुर्ग हो गया, छोड़ो इसको। हाँ, फिर सोचता अच्छा बोलो चाहे क्या चाहिए, मेरे साथ चाहिए या फिर अक्षोहिणी सेना चाहिए। हाँ? तो फिर दुर्योधन बदल जाता है। फिर दुर्योधन क्या चूज करता है, मुझे क्या चाहिए, अक्षोहिणी सेना चाहिए। तो फिर अर्जुन से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है केशव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो जीत किसकी हुई? बोलिए किसकी हुई? मुस्कुराते हुए बोलिए किसकी हुई? अर्जुन कौन है? जो ज्ञान को अर्जित करता है, जो प्रीत बुद्धि है, भगवान का ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। आप ही तो वो अर्जुन हो जो ज्ञान को अर्जित करने के लिए बैठे हैं। खुद के लिए ताली तो बोलो। कौन है अर्जुन? कौन है जो ज्ञान को अर्जित करता है? तो अहंकार में जो रहता है वो कौन हो गया? वो तो हम नहीं है, इसलिए जानते नहीं है। लेकिन अर्जुन को क्या मिला? गाइडेंस, जिसका मतलब है मुरली के द्वारा हमें क्या मिलता है? गाइडेंस। क्या मिलता है? गाइडेंस। यानी क्या, कैसे हमारे लाइफस्टाइल को हमें बनाना है, जीवन जीने की कला। आजकल सब कहाँ बिजी है? अक्षोहिणी सेना कहाँ बिजी है? कहाँ बिजी है? धन कमाना है, पैसा बढ़ाना है, फर्नीचर बढ़ाना है, और भी मकान दुकान सब बढ़ाना है, उसके पीछे है। इसका मतलब ये नहीं धन नहीं कमाना है, लेकिन असली धन कमाने के पीछे भी तो समय देना चाहिए ना। क्या समझ लो जिसके पास बहुत पैसा है, क्या वो बहुत खुश है? बोलो हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? थोड़ा खुशी से बोलो जी। नहीं है? पक्का क्लियर हो गया? तो सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर हमें क्या चाहिए? धन चाहिए। तो इसके लिए सारे दिन धन में बिजी हो जाओ, धन कमाओ। अभी यहाँ आके क्या मिला? कौन सा ज्ञान मिला? ईश्वरीय ज्ञान मिला कि धन भी कमाना है 60 घंटा, तो 1 घंटा कम से कम खुशी जिससे मिलेगा वो भी कमाना है। कमाना है नहीं कमाना है? बोलो हाँ जी या ना जी? क्लैरिटी मिली? इसलिए कहाँ धन कमाने के लिए कहाँ जाना है? सेंटर। ठीक है, सहमत हो? हाँ। पहले ये सहमत हो धन से सदा काल की खुशी नहीं मिलेगी। पता है या नहीं पता है? यहाँ आने के बाद क्लैरिटी मिला। 60 घंटा भले, इसका मतलब धन नहीं कमाना ऐसा नहीं है। 7 घंटा वहां दो, कम से कम खुशी के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए 1 घंटा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। समझो, और भी खुशी के लिए हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाते हैं? होटल में ले जाते हैं, सिनेमा में ले जाते हैं, शॉपिंग में ले जाते हैं, है ना, समुद्र किनारे ले जाते हैं, हॉलिडे पे ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं। ये सारी बातें करने से सदा काल की खुशी मिलेगी?
सदा कल खुश रहेंगे। समझ लो जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो व्यक्ति मर गया, क्योंकि मरना तो सबको है। या यहाँ रहने का कोई प्रोग्राम है, कॉन्ट्रैक्ट है किसी के पास, जाना सब कुछ है, कितना करोड़ है। जब जिसको हम बहुत प्यार करते हैं व्यक्ति मर गया तो कितना समय घर में रखते हैं, उनके पहने हुए जूते चप्पल भी रखेंगे, कपड़ा भी नहीं रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे। तो शरीर का वैल्यू क्या हो गया, बोलिए क्या हो गया, जीरो या हीरो? जीरो। सारा दिन हम कहाँ बिजी है, शरीर को खिलाने पिलाने सुलाने घुमाने और उसके लिए कमाने में। वो भी करना है, नहीं करना है नहीं, कम से कम 1 घंटा इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है उसके लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जब हमारे प्रिय लोग शरीर छोड़ देते हैं, जब शॉपिंग करना अच्छा लगेगा, हाँ या ना? हाँ, घूमना अच्छा लगेगा, नहीं। हाँ, फिर समझ लो हम कहाँ टाइम बिताते, होटल में जाकर खाना खाना अच्छा लगेगा उस समय? हाँ, तो हमने सिनेमा देखना अच्छा लगेगा, हाँ, वेकेशन पर जाना अच्छा लगेगा। हमने क्या सोचा, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो यहाँ टाइम बिताओ। अब जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आ गई है, फिर क्यों हम शांत नहीं है? क्योंकि शांत रहने के लिए तो हम समुद्र किनारे जाते थे। अब समुद्र किनारे पर जाने से भी शांति मिलेगी? हाँ हाँ या ना? नहीं। इसका मतलब वो सब नहीं करना ऐसा नहीं है, वो भी करो, लेकिन 1 घंटा जहाँ से हमें सुख शांति मिलेगी वहां के लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो इसलिए 1 घंटा पढ़ने के लिए ईश्वरीय स्कूल में जाना जरूरी है। सब जाएंगे? आते हो जाएंगे तो कल्याण होगा, श्रीमत गाइडेंस मिलेगा, जिससे जीवन श्रेष्ठ बनेगा। जैसे स्वच्छता के लिए स्नान का महत्व है, शरीर के लिए भोजन का महत्व है, दर्दी के लिए दवाई का महत्व है, आत्मा के जैसे है ना, आराम के लिए नींद का महत्व है, इस तरह आत्मा के लिए मुरली का भी महत्व है। तो जो जब साकार में बाबा ने मुरली चलाई उसको साकार मुरली कहते हैं। कौन सा मुरली? खुशी से बोलिए, साकार। क्यों खुशी से बोलना है? हम देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हम सभी? देवता। बोलिए एक दूसरे को क्या बन रहा है? देवता। आनंद के फरिश्ते। बोले एक दूसरे को आनंद के फरिश्ते। हाँ, ऐसे मेरे को नहीं, बाजू में जो बैठे बोले आनंद के फरिश्ते, आप बहुत अच्छे हो। बोले हाँ, तो घर क्या बनेगा? आप ऐसे बात करोगे घर में जाकर तो घर क्या बनेगा? स्वर्ग बन जाएगा, गारंटी है। समझा? बाबा के एक एक महावाक्य को जब जीवन में उतारोगे तो जीवन कैसा बन जाएगा? सुंदर, सुखमय, आनंदमय बन जाएगा। इसलिए तो आनंद सरोवर में आए हो, आनंद के फरिश्ते बनकर। समझ गए? तो इसीलिए जब 1936 में शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, उसको कौन सा मुरली बताया? साकार मुरली। बोलिए सभी, साकार मुरली। क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा थे, इसलिए साकार मुरली। तो 36 से लेकर 69 तक जो मुरलियां चली उसे साकार मुरली कहते हैं। और 1950 में स्थानांतरण हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस समय क्या हुआ, जब स्थानांतरण हुआ तो फिर जो बच्चे थे बाबा उनको भी लेकर आए, सामान भी लेकर आए स्टीमर में। तो फिर 5 साल की पहले की मुरलियां भी लेकर आए। तो जो भी मुरलियां लेकर के आए, क्योंकि 69 तक चला है ना, तो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो वो ही जो 5 साल की मुरलियां लेकर के आए वही टाइप होकर, मतलब टेप्स में है तो टाइप होकर सारे सेंटर्स पर बेचे जाते हैं। तो जिसको हम कौन सा मुरली कहते हैं? बोलिए अच्छे से, कौन सी मुरली? साकार मुरली, क्योंकि साकार में बाबा थे। और साकार मुरली में क्या है? 4 सब्जेक्ट्स। क्या है वो? ज्ञान मुरली, सहज योग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। जैसे एक व्यक्ति के लिए रोटी सब्जी दाल चावल मिल गया तो पेट भरपूर। इस तरह जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? ये 4 बातें चाहिए जो हमको साकार मुरली के द्वारा मिलता है। और साकार मुरली सुनने की विधि क्या है? चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त हो, सुनने की विधि क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर सुनना। कैसे सुनना है मुरली?
आत्मा बोलिए सभी, कैसे सुनना है? आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में बैठकर। जैसे सूरजमुखी फूल होता है वो किस तरफ होता है? सूर्य की तरफ। इसी तरह इस हॉल में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन मैं और परमात्मा हम दोनों ही बैठे हैं, हम दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है और स्वयं भगवान प्रेम पत्र सुनाने आए हैं मुझे। तो ऐसे जब हम मुरली सुनेंगे तो बहुत नशा चलेगा। जब आप यहाँ से बाहर जाओगे, आपके जीवन की हर परिस्थिति आपको कैसे लगेगी? छोटी लगेगी, इतना एनर्जी मिलेगा। उसके लिए कौन सी स्थिति में बैठना है? आत्म अभिमानी स्थिति। कैसे मुरली सुनना है? बोलिए सभी। ठीक है, अभी सभी एक मिनट के लिए